और यूट्यूब कम्प्लीटली बंद। थैंक्स टू उनको भी जो आके नेगेटिव कमेंट करके जाते। एक या दो लोग नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने रियल फेस देखा है ब्लॉगिंग में आने के बाद। There is always another day. Are you crying, Sumbul? सो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। फाइनली नए दिन नई शुरुआत। और ये नहीं बोलूँगी कि हमने किया नया व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि ये कोई कंटिन्यूटी वाला बना हुआ व्लॉग नहीं है। बहुत टाइम हो गया था आप लोग के साथ भी कनेक्ट किए हुए। सो हम लोगों ने सोचा कि आप लोग के साथ भी कनेक्ट करना चाहिए। आप लोग के भी कुछ क्वेरीज और 5-6 महीना हो गया लास्ट जब कनेक्ट किया था। हाँ, इधर बहुत दिन से फिर तुम उधर मौदा चली गई थी, फिर टाइम नहीं मिल पाया। बिजी था तो कनेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी एक कनेक्ट हो जाएगा। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि मतलब माहिब की तबीयत सही नहीं थी, और तो मैंने स्टार्ट तो किया था व्लॉग, बट फिर वो आगे कंटिन्यूटी में जा नहीं पाया क्योंकि उसके साथ मुझे भी कोल्ड हो गया। फिर मैं उसके साथ साथ हम मतलब माहिब, क्योंकि जब घर में एक बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर उसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आता। उस टाइम पे व्लॉगिंग एंड ऑल कुछ नहीं सोचता। उस टाइम पे सिर्फ पूरा फोकस होता है कि किस तरीके से हम उसको अपना पूरा टाइम दे सकें और कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी केयर कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बाकी आई थिंक सबका ऐसे ही होता है भाई, सब पेरेंट्स इतने सेंसिटिव होते हैं काइंड ऑफ। सेंसिटिव होते हैं। सो ये 1-on-1 जो है और ये जो आप लोग के साथ में कनेक्ट करना चाहती थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं बहुत बड़ा रीज़न इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद सुनने के बाद बहुत लोगों को शॉक लगेगा। और उसके पीछे रीज़न ये है कि बोल दूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना बंद कर दूँ और यूट्यूब कम्प्लीटली बंद। लाइक इंस्टाग्राम पे मेरी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पोस्ट करूँ। बाकी यूट्यूब पे जो भी व्लॉग्स एंड ऑल है, मतलब इन शॉर्ट व्लॉगिंग बंद कर दूँ, ऐसा सोच क्या रही रीजन हूँ। है, क्यों? व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं उतने। और तो व्यूज तो सुम्बुल कितने भी बड़े बड़े ब्लॉगर हैं, गौरव तनेजा हो गया, मिस्टर सैफू हो गया, इन लोगों को भी व्यूज इन लोग के उतने नहीं जा रहे एज कंपेयर टू अर्लियर। लाइक पहले मिलियन में व्यूज जाते थे, बट नाउ दे कम बैक टू दैट 368K, 568K, समटाइम्स 620K। इट डिपेंड्स कि मतलब कैसा कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं। क्या व्यूज की वजह से गिव अप कर रही है? हाँ, व्यूज। मैं पॉडकास्ट नहीं ले रहा हूँ मतलब हाँ, मतलब ऑब्वियसली मेजर जो है वो व्यूज है। फिर पब्लिक सपोर्ट भी होता है कि लाइक पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच मी। जब आप लोग का इंटरेस्ट ही नहीं है, आप लोग को समझ में नहीं। नाउ पीपल आर वेरी मच इंटरेस्ट टू सी जो या तो एकदम हाई फंडू होता है ना, बिलियनियर वाला, या एकदम गरीब तबके वाले जो सब कुछ हमारे जैसा आम दिखाएंगे, उसमें क्यों ही इंटरेस्टेड होंगे। और फिर बहुत लोग फिर झूठ झाट बोल के भी एंटरटेन करते हैं ना। तो आई थिंक तुमको झूठ बोलने की कला सीखनी पड़ेगी। यूट्यूब है क्या आज के टाइम पे? आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो उठा के देख लो, झूठ तो होता है। व्लॉग उठा के कितने बार ऐसे ही हम लोग भी, हम झूठ, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, हम भी होता है कि जैसे आए तो लगा अच्छा ये शूट नहीं हुआ, फिर उसको थोड़ा स्टोरी बना के नरेट कर उसको फिर से दोबारा से शूट किया और ऐसे पोर्ट्रेट किया कि मतलब ये रैंडम हुआ है। सो ऐसा होता है। और आज के टाइम पे आप किसी भी ब्लॉगर का व्लॉग उठा के देख लो, उसमें अगर वो 100% स्टोरी आपको पोर्ट्रे कर रहा है, उसमें 90% झूठ है, सिर्फ 10% सच होता है। ये तो आई एग्री। और ये आई थिंक जितने व्लॉगर ये भी एग्री करेंगे कि झूठ ही है व्लॉग, मतलब स्पेशली फैमिली व्लॉग वो 90% और मुझे लगता है 95% झूठ है। और जो सच दिखाता है, मतलब सच मतलब जो एज इट इज रिप्रेजेंट करता है, तो उनके इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं। ये लोगों को लगता है इसमें मिर्च मसाला नमक नहीं है, मजा नहीं आ रही है। मैं तो नहीं बोल रहा उसके पीछे रीजन, कई कमेंट आएंगे मोहित भाई की वजह से बंद कर। मोहित अगर रीजन होते तो ये व्लॉग कब का बंद हो चुका होता, क्योंकि मोहित के सपोर्ट की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक। मैंने व्लॉगिंग कब से स्टार्ट की है? 2023। मुझे देखो याद भी नहीं है। सी यू कैन सी, मुझे याद भी नहीं है। बिलीव मी, मुझे सच में याद नहीं है। मतलब मुझे ईयर नहीं याद, मैं डेट्स याद करने में बहुत बहुत पीछे हूँ। इस चीज़ को लेके मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। लाइक हमारा बेस्ट बडीज का 5-6 लोग का ही ग्रुप है मेरा कॉलेज, हम 5, और एक मेरी फ्रेंड जो सबा है लखनऊ की। सो एक मेरी बेस्टी वो उधर से है। तो मुझे सबा को बुरा लग जाएगा, डॉक्टर सबा। ऐसा होता है कि मुझे वो लोग परसों बोलते हैं सुन ना कल बर्थडे विश कर देना। एक बार तो याद है लखनऊ में क्या हुआ था, उसने बर्थडे पार्टी दिया, डिनर कर रहे हैं, उसने पूछा सुम्बुल डिनर क्यों है? तुमको ये अच्छा बर्थडे के लिए डिनर। मोहित इसके पीछे रीजन नहीं है, क्योंकि अगर मोहित इसके पीछे रीजन होते तो ये व्लॉगिंग चैनल कब का बंद हो चुका होता, ये व्लॉग्स कब के बंद हो चुके होते। मैं ये कोई बना के आपके सामने आपकी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तारीफ कर सकती हो तुम्हें पब्लिक फोरम में, तारीफ करेंगे तो सर चढ़ जाएगा। वैसे ही सर चढ़े हुए हैं।
जो लोग अच्छा लोगों को ऐसा लगता है, आई नो, बट ऐसा है नहीं। ऐसा ही है, ऐसा है? ऐसा है क्या? तो अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता यार, लोगों को ये लगता है कि तुम मेरे सर चढ़ी हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। लोगों को तो बहुत कुछ लगता है, लोगों के लगने से चलेंगे तो वो लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना, काम है कहना। चलने तो जैसा चलता है ऐसी बीत जाएगी रहना। मैं कहाँ थी, भुला देते हैं तुम मुझे। ब्लॉग बंद करने वाली थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है तुम ब्लॉग नहीं बंद करोगी क्या? माहिब के बाद सारी चीजें मैनेज करना, वो भी अकेले। अगर मेरे साथ भी 5-6 लोग हैं, मेरे पास भी सपोर्ट है 2-3 नैनीज का, तो ऑब्वियसली मेरे लिए उतना टफ नहीं होता, मुझे भी इतना पता नहीं चलता। बट यहाँ पे कौन है, मैं हूँ, मोहित है, हमारी आंटी आती है, वही कुक आंटी, एंड हमारी क्लीनिंग वाली आंटी, मतलब लाइक क्लीनिंग के लिए, खाने के लिए। सो वो आके अपना काम करके चली जाती हैं, बट मुझे माहिब को पूरे टाइम देखना होता है। एंड कुछ बच्चे होते हैं सुपर एक्टिव, एंड माशाल्लाह थुतू, माहिब इज एक्टिव, और उसके साथ मुझे पूरा टाइम देना पड़ता है, वो मेरी प्रायोरिटी These are है। very secondary things. इस वजह से, जो कि सोचो ना, मेरे करियर का सबसे बिगेस्ट पॉइंट है, लाइक मेरी जो स्टडी है, मेरा जो हॉस्पिटल एंड ऑल, मेरी प्रैक्टिस है, मैंने वो पॉज करके रखा जस्ट बिकॉज ऑफ माई सन, कि वो एक पर्टिकुलर एज में पहुंच जाए। उसको हम जब तक प्ले स्कूल या नर्सरी केजीज में एडमिशन नहीं दिला देते, तब तक मैंने अपना प्रैक्टिस स्टॉप करके रखा अभी है। तो नॉर्म्स भी चेंज हो गए हैं ना। 3 इयर्स से पहले हम प्ले स्कूल में भी नहीं एडमिट डाल नहीं सकते। करवा सकते, क्योंकि कितने सारे स्कूल्स के केसेस आए, वीडियोस आई, हाँ, लाइक इसलिए छोटे इसे बच्चों और के डर साथ लगता है। लाइक मिसबिहेव करते हैं। सी एज ए पेरेंट कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो सब ऐसे नहीं होते हैं, बट हाँ कुछ होते हैं, कुछ- तो थोड़ा तो एज ए पेरेंट वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो हर चीज हमारे साथ हो, लेकिन फिर भी एक मन में डर तो होता है ना, कि अगर उनमें से हमारा बच्चा भी एक हुआ, या हमारे बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मतलब अभी मैं वंस इन अ वीक पोस्ट करती हूँ, लाइक फ्राइडे और सैटरडे। ये वाला आई थिंक ये संडे को आ रहा है व्लॉग, क्योंकि जैसे मैंने बताया व्लॉग स्टार्ट किया था हमने, बट देन बीमार सब हो गए, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया। फिर कल मोहित, सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो मैं 2 नाम और लेना चाहूंगा। डैडी ने भी बहुत सपोर्ट किया था। डैडी का ऐसा है कि और डैडी और क्या नाम है, फैजान ने भी बहुत सपोर्ट किया। अम्मी नहीं करती। अम्मी करती है, बट अम्मी क्या सपोर्ट करेगी, वो तो होता ना ब्लॉग में खुद जो है छुप जाती है। तो बट फैजान ने बहुत बार, याद है Q&A जब मैं पहला Q&A किया था, बेचारे ने पूरा ऑलमोस्ट 50-60 मिनट उस टाइम पे हमने स्टैंड Stand से नहीं शूट लिया था। नहीं किया था, और फ्रेंकली स्पीकिंग उस टाइम पे हमें आज व्लॉगिंग, भी स्टैंड से शूट नहीं करते हैं। हाँ हाँ। ये वीडियो ये वाला कर ये रहे हैं, कर ये रहे कर रहे हैं। हैं। उस टाइम पे फ्रेंकली स्पीकिंग हमें कुछ इतना शूट का, Idea नहीं था। व्लॉगिंग का आइडिया भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि हम इतनी दूर तक आएंगे, बट कुछ लोगों ने हमें इतना मोटिवेट किया, हमें मतलब तुम्हें इतना मोटिवेट किया नहीं, कि तुम- हमें भले वो नहीं चैनल चाहते हुए भी तुम यहाँ तक आए। चैनल जरूर है डॉक्टर सुम्बुल के नेम का, बट या ऑल ऑफ 4 and 5 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली, और भी जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, जिनके सपोर्ट की सब वजह हाँ, से subscribers मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, थैंक्स टू ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर ऑफ माय व्लॉग्स, जो मुझे देखते हैं, व्लॉग्स पे कमेंट करते हैं। थैंक्स टू उनको भी जो आके नेगेटिव कमेंट करके जाते हैं। बिलीव मी, मुझे आपके नेगेटिव कमेंट से कोई फर्क नहीं और पड़ता। मोटिवेट हमने पहले भी बोला है, अब तो हंसी आती है पढ़ के, मोटिवेट होते थे, बट अब तो तुम बंद कर रही हो, तो फिर तो हाँ नो वरी। जिंदगी से सीखो हमेशा, लाइफ टीच यू इन ईच एंड एवरी स्टेप्स। मुझे बहुत कुछ सिखाया है इस ब्लॉगिंग के जर्नी में। मुझे लोगों के रियल फेसेस पता चले हैं, मैंने लोगों को सामने से देखा है। जो लोग आपके फेस पे बहुत स्वीट बनते हैं, उनका असली चेहरा देखा है मैंने। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूंगी, ना ही मैं किसी को पॉइंट आउट कर रही हूँ। फॉर सम व्यूज हम किसी को पॉइंट आउट करें या किसी के बारे में कुछ कहें, वो बहुत सारे लोग हैं, वो उसके लिए अल्लाह बैठा है। ये बहुत सब सारे सब लोग घर घर हैं। की कहानी है। कोई 1 या 2 लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने रियल फेस देखा है ब्लॉगिंग में आने के बाद। अब मैं ब्लॉग्स नहीं पोस्ट करूंगी, आई एम डन। There is always another day. Sumbul, are you crying, Sumbul? Sumbul? एक्टिंग कैसी लगी? हाँ, एक्टिंग तो अच्छा किया। ये तो मुझे भी नहीं पता था सुम्बुल कि तुम एक्टिंग कर, फ्रैंकली स्पीक। मैं आपको मुझे क्या लगा लगा सच में बंद कर रही हो। माइफ की भी तबीयत सही नहीं है, घर का भी काम इतना, आंटी गोला दे ही देती है। अभी 10-12 दिन इधर नहीं आई, आंटी 10-15 दिन नहीं थी गाइस। तो लगा कि शायद तुम सच में तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम बंद कर रही हो। तो इसलिए मेरा तो सपोर्ट है, चाहे तुम कंटिन्यू करो चाहे तुम बंद करो। ये थोड़ी देर की एक्टिंग देख के बहुत लोगों को खुशी मिली हो कि आपसे तो हाँ। vlog नहीं आएंगे, डिमोटिवेट हो गई लाइफ में। लेकिन सुम्बुल अच्छा ना, मतलब कुछ चंद मिनट या सेकंड की खुशी चंद दी घड़ियों तुमने, की खुशी मिली, तो बहुत अच्छी जिसको- चीज है। So, बट तुमने उनकी खुशियां यार पानी फेर दिया। so मैं ये बोल रही थी कि भाई व्लॉगिंग तो मैं बंद करने से रही, व्लॉग्स तो मैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला का सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड का सपोर्ट है, मोहित का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, मेरे सब्सक्राइबर्स आप लोग ही मेन। सी आप लोग के व्यूज की वजह से ही हम मोटिवेट होते Actually, हैं, हाँ। और आपके व्यूज की क्योंकि वजह कुछ से कुछ सॉरी टू इंटरप्ट,
कुछ ऐसे मैंने देखा है सुम्बुल के सब्सक्राइबर जो पाबंदी से अच्छे कमेंट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि नाइस ब्लॉग, कीप इट अप। तो वो 4-5 चंद लोग ही अगर मुझे लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है। आज के ज़माने में यहाँ अपने अपने को सपोर्ट नहीं करते हैं और गैर अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो इससे बड़ी बात नहीं है कुछ। और फॉर दोज पीपल मुझे लगता है तुमको कंटिन्यू करना चाहिए। स्पेसिफिक 5 से 6 लोग हैं जो हर व्लॉग में कमेंट करते हैं, हर शॉर्ट्स में कमेंट करते हैं, हर रील पे कमेंट करते हैं, हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं। That's all। और दिल से शुक्रिया है उन सबको। आपका सिर्फ हम बोल के ही शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हम कभी मिले तो नहीं है, बट इंशाल्लाह जरूर अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम जरूर कभी मिलेंगे। बाकी लोग भी जो आते हैं मोटिवेट करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कमेंट्स लिखते हैं, बहुत लोग कुछ अच्छा सजेस्ट करके जाते हैं, कंटेंट के हिसाब से लोगों के कमेंट होते हैं। व्यूज अप एंड डाउन होते रहते हैं, है ना, बट कंसिस्टेंसी है। और फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा एक फीडबैक है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कंसिस्टेंसी कैसा है कि 1 वीक, तो आजकल क्या है सुम्बुल, जो दिखता है वही बिकता है। अब 1 वीक तक मुझे पता नहीं कि तुम्हारा कब आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, फ्राइडे आएगा, मंडे आएगा। मैंने क्लियर तो किया कि फ्राइडे सैटरडे मोस्ट ऑफ द टाइम है, ये ब्लॉग संडे मैंने जैसे बोला फीडबैक के थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ अपना। मैंने कोशिश की है, ऐसा नहीं है गाइस, मैंने सी गाइस, तो हम ऐसा नहीं है कि हम मतलब प्री स्क्रिप्टेड और फीडबैक भी देते हैं। अगर इस मुझे भी कुछ अच्छा नहीं, और लाइफ में फीडबैक देना चाहिए। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है और उस चीज को लेके आगे उस चीज को ठीक नहीं करोगे तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ईगो में मत ले लो, अरे उसने मुझे क्रिटिसाइज किया तो अब तो मैं उसको दिखा के रहूंगा। तो ये जब आ जाता है ना, दैट इज योर एरोगेंस। घमंड तो रावण का भी चकनाचूर हो गया। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, लाइक अभी हम सरप्राइज क्या, अनाउंसमेंट, एक काइंड ऑफ अनाउंसमेंट है, फिंगर क्रॉस, मतलब सब सही रहा तो उस पे अभी हम मतलब एक फाइनल डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, बट उसके बारे में वो क्या है वो मोहित बताएंगे आपको डिटेल में। प्लीज। शो ही बोले ना, हाँ शो है, तो इसीलिए वो शो अभी हो सकता है स्टार्ट होगा कब से, इस मंथ के मतलब इस ईयर के एंड से या अगले मे बी इस ईयर के एंड से या नेक्स्ट ईयर से। और वो शो ऐसा है जो सुम्बुल करेगी, अभी पूरा डिटेल में नहीं बता सकते। उसमें क्या होगा कि वो लोगों की भलाई के लिए है ना, उसमें जो उसके बारे में हम अभी आपको क्लियर नहीं बता सकते, बस इतना ही कि वो लोगों के भलाई के लिए है। उसमें बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, मतलब गरीब क्या, जो नीडी लोग हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा उस चैनल से। उसमें सुम्बुल के लिए बात चल रही है अभी। कहना यही था कि व्यूज नहीं जा रहे क्या, इट्स नॉट अ बिग डील कि कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, बट कंसिस्टेंसी और आपका प्रेजेंटेशन, तो उसी के वजह से जो है वही चीज देख के उन्होंने सेलेक्ट किया, राइट। हाँ, लाइक मुंह में मिट्ठू नहीं बन रही हूँ मैं यहाँ पे। और जिनको ये कहावत नहीं समझ में आई, इसका मतलब ये होता है कि खुद अपनी तारीफ करना। मेरी इंग्लिश अगर अच्छी है तो मेरी हिंदी भी उतनी ही अच्छी है। मेरी हिंदी में 12th में पता है आपको कितने मार्क्स आए थे? नहीं बताइए। मुझे नहीं पता। 86 आउट ऑफ 100। माशाल्लाह। आपको कितने? हिंदी में आए थे, मेरे इंग्लिश में आए थे 76। 94 इन इंग्लिश। मेरे जो डॉक्टर वाले वीडियोस है उस पे और ओवरऑल व्लॉग्स में भी शायद उन्होंने रैंडमली निकाल के सर्च किया होगा। सो दे अप्रोच कि आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, द वे यू स्पीक्स, और जिस तरीके से आप बात अपनी लोगों तक रखते हो, पहुंचाते हो, बताते हो, वो बहुत अच्छा है। दे अप्रिशिएटेड मी फॉर दैट एंड दैट्स वाई दे आस्क्ड मी कि हम उसको आगे कंटिन्यूटी में लेके आए, होस्ट करो। हाँ, ज्यादा डिटेल नहीं आने से पहले ही चला गया, उस बारे में बात चल रही है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, हम आपको सजेस्ट भी करना चाहेंगे, क्योंकि वी आर नॉट, हम ऐसे नहीं है कि सिर्फ हम मतलब अपने आप को आगे बढ़ाएं, सबका साथ सबका विकास। हम बढ़े तो आप भी आगे बढ़ो। हम तो वही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग भी व्लॉग बनाओ। नहीं मतलब जो इंटरेस्टेड हैं, जो लोग चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि यार बनाऊं, पता नहीं व्यूज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब नहीं सोचो, या क्या ही कंटेंट डालूंगा, आप किसी भी ब्लॉगर का उठा के देख लो। हर रोज अगर आप किसी एक का व्लॉग उठा के देखो कि उससे आपको अपने व्लॉग के लिए 3 से 4 मिनट का कंटेंट मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, ये हर ब्लॉगर करता है। हाँ, जो लोग कोई कॉपी नहीं है, ये लर्निंग है। जो लोग ये बोलते हैं कि हम नहीं करते, हम अपना कंटेंट लेके आते हैं, ये झूठ है भाई। क्योंकि बड़े से बड़े व्लॉगर, कॉमेडियन भारती, मैंने उनका व्लॉग देखा था, उन्होंने बोला एक अपने रैंडम व्लॉग वो शूट कर रही थी अपना व्लॉग, और उन्होंने बोला कि बस अभी हम सौरभ जोशी का व्लॉग देख के फ्री हुए। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मतलब हम सब एक दूसरे का व्लॉग देखते हैं, सो दैट हम अपने व्लॉग के लिए भी उससे कुछ कंटेंट ले सके, सीख सके। भाई हर रोज एक नई कहानी बनाना, या लाइक कहानी बनाना मतलब जो कहानी बनाते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, हर रोज पॉसिबल नहीं है। और
एक ही आपकी जिंदगी में सुबह से लेके शाम तक, हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिंदगी में सुबह से लेके क्योंकि शाम आप तक रोज रोज ट्रैवल नहीं कर सकते, रोज रोज शॉपिंग नहीं कर सकते, रोज रोज आप रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, रोज रोज ट्रैकिंग नहीं जा सकते, रोज रोज आप हर दिन को आप एडवेंचरस नहीं बना सकते। आपको अपने डेली लाइफ को ही रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि वो एडवेंचर लगे, इंटरेस्टिंग लगे। हाँ, तो इसीलिए हम यही सजेस्ट करेंगे जो चाहते हैं तो वो बनाए। हाँ, और अगर उनको कुछ क्वेरी या डाउट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुम्बुल बहुत बड़ी बिग शॉट है, बहुत बड़ी ब्लॉगर है, लेकिन अगर आपको कहीं क्वेरी या क्वेश्चन है तो सुम्बुल को डीएम करें, सुम्बुल हेल्प करें। आई एम देयर टू सपोर्ट। हाँ, खुले दिल से। बट इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज जो बच्चे या बड़े जो भी पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें कि क्योंकि हम हमेशा इंसिस्ट करते हैं एजुकेशन पे, हमारा ये मानना नहीं है कि आप एजुकेशन छोड़ के व्लॉगिंग स्टार्ट। फर्स्ट अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो व्लॉग है, दिस इज जस्ट एन हॉबी, दिस इज नॉट अ सोर्स ऑफ आवर ब्रेड एंड बटर। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अलग है ना। तो आप पहले अपने एजुकेशन कंप्लीट करें, अपने एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाएं, उससे आपको फिर सही गलत की पहचान आएगी, और उसके बाद आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म हो जाए सोर्स ऑफ अर्निंग का, उसके बाद आप व्लॉग स्टार्ट कर सकते, मतलब करें। लेकिन जो हाउस वाइफ है या कुछ नहीं मिल रहा है, फॉर अ टाइम बीइंग आप व्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। 100 लोग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें 10 सक्सेस हो जाए, तो 10 में हो सकता है आप एक हो, तो क्यों नहीं भाई। सौरभ जोशी क्या था, ही वाज नथिंग, सीधा स्टार्ट किया बंदे ने, कंसिस्टेंसी रखा, है ना। आज की डेट में उस बंदे ने पर डे व्लॉग डाला है, डेली व्लॉग। तो आप भी कोशिश करें, आगे बढ़ें, सबके लिए। ये किसी का ओन नहीं है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम किसी ने खरीदा नहीं है, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। आप चाहे आप भी डाल सकते हैं, आप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ हुआ। एक से एक आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको एडिटिंग तक सजेस्ट करती हैं, सिखाती हैं। यूट्यूब पे हैं बहुत सारी वीडियोस, अगर आप सर्च करोगे कि एडिट कैसे करना है किसी भी वीडियो को, सो वो भी है। अब कुछ बोलेंगे ये पॉइंट कहाँ से आया व्लॉग सजेस्ट करने का, तो ये पॉइंट ऐसे आया कि बहुत लोगों ने कमेंट किया है, डीएम में भी पूछा है कि हम व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। सो ये उनके लिए, ये उनके स्पेसिफिक था कि जो लोग चाहते हैं, जो दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड, वो बना सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर ये लगता है लोगों को कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, आप डेली अपने डेली लाइफ से आप क्या ऐसा उठा के दिखा रहे हो जो लोगों को अच्छा लगा। आप 24 घंटे की जिंदगी में आप ऐसा क्या उठा रहे हो। अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हो तो 2 से 3 मिनट में आप अपने 24 घंटे में से ऐसा क्या 2 से 3 मिनट का इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा रहे हो कि लोगों को अच्छा लगे, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करें और आपकी वीडियो को आगे तक लेके जाए। या अगर आप व्लॉग बना रहे हो लाइक 15-16 मिनट का, तो आप अपने 24 घंटे में, अगर आप 3 से 4 दिन में डाल रहे हो, तो वो 3 से 4 दिन में आप ऐसा क्या 15 से 16 मिनट का लेके आ रहे हो जो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, वो मैटर करता है। बाकी इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल गाँव के लोग भी कर रहे हैं, जो एजुकेटेड गाँव के लोगों के औरतें कर रही हैं और उनके अच्छे व्यूज जा रहे हैं, हमने देखा है, क्योंकि हम भी देखते हैं। मेहनत आपकी देने वाला तो अल्लाह है, क्योंकि वी बिलीव सबका साथ सबका विकास। यस, विकास बोले तो विकास मेरा बैचमेट था एक। विकास मेरा भी बैचमेट था। ओह, सेम पेज। तो इंशाल्लाह मेरा अपकमिंग जो व्लॉग होगा वो ट्रैवलिंग व्लॉग भी हो सकता है, क्योंकि आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। इवन आई एम ऑल्सो, बट ये पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग एक साथ कहीं 2 अलग अलग जगह जाएंगे। तुम 1 दिन पहले जाओगी, 2 दिन पहले, मैं 1 दिन या 2 दिन बाद, हम लोग दोनों ट्रैवल करेंगे और अलग अलग जगह के लिए। और मैं इसमें वो वाली क्लिप ऐड कर दूंगी जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैं माइप को हम लोग लेके हॉस्पिटल गए थे दिखाने के लिए, एंड वहाँ से वापस आए थे, और फिर उसके बाद व्लॉग आगे हमने शूट ही नहीं किया कंटिन्यूटी में। सो वो एक क्लिप है, अगर वो होगा तो उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। लोग जा रहे हैं माइप को लेके हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। एक्चुअली उसको कल से फीवर आ रहा है और मुझे भी कोल्ड और फीवर है हल्का हल्का, सो मे भी मेरे वजह से उसको हो गया हो। यहाँ पे मौसम भी बहुत चेंज हुआ, लाइक पहले भी हफ्ते भर से बहुत ज्यादा धूप और गर्मी थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन सी बारिश हो रही है सुबह से। वेदर चेंज होता है तो बच्चे तो अक्सर बीमार पड़ ही जाते हैं। बड़े बीमार पड़ते हैं तो एकदम बैठ जाते हैं, बट बच्चे के अंदर मतलब अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है, उनकी बॉडी को ऐसा डेवलप किया है कि वो जब तक एकदम बिस्तर में लेटने वाली कंडीशन पे नहीं हो जाते, वो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खेलते रहेंगे। सो या हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जैसा होगा आगे आप लोग को वही अपडेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिखा लिया हम लोगों ने माहिब को, और वही जो मेडिसिन हम दे रहे थे माहिब को अभी घर पे, कल, क्योंकि कल से आ रहा है उसको, तो कल मैंने घर पे उसको एक टाइम मेडिसिन दिया है, बट आज मॉर्निंग पे हमने कोई मेडिसिन नहीं दिया क्योंकि हमको डॉक्टर के पास विजिट करना था। सो उन्होंने बोला कि वो सेम मेडिसिन को ही कंटिन्यू करेंगे। ये प्रिकॉशंस लीजिए घर पे जहाँ पे भी ऐसा वेदर चेंज हो रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से आने वाले नए व्लॉग्स के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखना है, सो दैट हम मोटिवेट हो और हमारे साथ साथ और भी जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं टू क्रिएट अ व्लॉग्स एंड वीडियोस, सो उनको भी एक मोटिवेशन पॉइंट मिले। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, इंस्टाग्राम डॉक्टर सुम्बुल
रियाज 98 आप उसमें आके इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ एज वेल एज हमारे न्यू व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए। Thanks for watching and Alhamdulillah for everything.